अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोयोटा रेज जेड वेरिएंट का डिटेल रिव्यू करेंगे। इसके अगर वेरिएंट्स की बात करें तो टोयोटा ने बेसिकली इसके 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिनके अंदर सबसे बेसिक वेरिएंट जो है वो जी वेरिएंट है, और उसके बाद एक्सएस वेरिएंट है, उसके बाद जी वेरिएंट है जिसका आज हम रिव्यू कर रहेंगे, और उसके बाद हमारे पास इसका हाइब्रिड वेरिएंट भी आया है। और बेसिकली जो जी वेरिएंट है, एक्सएस है, और जो हमारे पास जी वेरिएंट है ये 1.0 टर्बो के साथ आए हैं, जबकि जो इसका हाइब्रिड वर्जन है वो 1.2 लीटर के साथ आया है। स्टार्टिंग फ्रॉम फोर फ्रंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एलईडी स्लीक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, और उसके साथ हमारे पास पार्किंग सेंसर इसके अंदर दिए गए हैं हमारे पास, और उसके साथ डे टाइम लाइट्स दी गई हैं, साथ में हमारे पास बड़े खूबसूरत एलईडी के अंदर फॉग लैंप्स दिए गए हैं। उसके बाद हम ग्रिल की बात करें तो बड़ी खूबसूरत इसके अंदर ग्रिल दी गई है, ट्रेपेज़ाइडल शेप के अंदर हमारे पास ग्रिल दी गई है। उसके बाद हमारे पास खूबसूरत टोयोटा का एम्ब्लम दिया गया है, उसके साथ हमारे पास जो इसका कूलिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास यहाँ नीचे ग्रिल दी गई है। ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर बड़ी स्पोर्टी लुक दी गई है, और बोनट के ऊपर हमारे पास करैक्टर लाइंस दी गई हैं। और उसके साथ अगर हम फ्रंट के ऊपर बात करें तो इसमें फ्रंट के ऊपर हमारे पास जो हेडलाइट्स हैं, ऑटो हेडलाइट्स के हमारे पास यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है कि जब आपका डे टाइम या आपके सूरज की रोशनी कम होती है, शाम का टाइम शुरू होने लगता है, तो उस वक्त आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल के अंदर भी आपको खूबसूरत करैक्टर लाइंस आपको दी जाती हैं। उसके साथ अगर हम टायर्स की बात करें तो इसके अंदर 17 इंच का टायर दिया गया, उसके अंदर 17 इंच का ही हमारे पास अलॉय रिम दिया गया। इसके अंदर हमारे पास फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक, जबकि रेयर के अंदर हमारे पास ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। इसके साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो बॉडी कलर के अंदर हमारे पास साइड व्यू मिरर्स दिए गए हैं, और साइड व्यू मिरर्स के अंदर ही हमारे पास बिल्ट इन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके साथ अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो या आगे जा रहे हो तो आपको अगर गाड़ी की नीचे वाली साइड देखनी है तो उसके लिए हमारे पास अलग से मिरर दिए गए हैं। जेड के अंदर भी हमारे पास बेसिकली 2 वेरिएंट्स मजीद दिए गए हैं। जो ये वाला वेरिएंट है इसके अंदर 360 डिग्री कैम्स नहीं दिए गए। और इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके अंदर क्रोम के अंदर हमारे पास डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक सेंसिंग ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप इसको टच करते हैं तो आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा अगर इसको आप टच करते हैं और इसको आप अनलॉक करते हैं तो इसके साइड व्यू मिरर्स खुद ब खुद डिटेक्ट होकर ओपन हो जाते हैं। फिर इसके अगर फ्यूल टैंक कैप की बात करें तो ये हमें लेफ्ट साइड पर दिया गया है, और ये 36 लीटर का फ्यूल टैंक है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैप है, इसको अगर आप गाड़ी आपकी अनलॉक होती है तो आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपके पास ओपन हो जाता है। और इसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो हमें ये गाड़ी सिटी के अंदर 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर, जबकि हमें हाईवे पर ये गाड़ी ऑलमोस्ट 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देती है, जो कि बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। इसके अगर बैक साइड की बात करें तो बैक में हमारे पास बड़ी खूबसूरत इसकी टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास पार्किंग लैंप, रिवर्स लैंप, और उसके साथ ब्रेक लैंप हमारे पास दिए गए हैं। और उसके बाद एलईडी के अंदर हमारे पास तमाम लैंप्स दिए गए हैं। हमारे पास पीछे दोनों साइडों पर हमारे पास रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, और उसके साथ एक साइड पर हमारे पास फॉग लैंप दिया गया, दूसरी साइड पर नहीं दिया गया। उसके साथ हमारे पास पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, और उसके साथ हमारे पास ये टोयोटा का एम्ब्लम दिया गया। उसके साथ हमारे पास बैजिंग दी गई है, यहाँ पर ये जापानीज़ के अंदर ये लिखा है टोयोटा ई हाइम, दैट इज़ टोयोटा लवली प्रिंसेस, ये बैजिंग दी गई है हमारे पास। उसके साथ हमारे पास रेज की बैजिंग दी गई है, और उसके साथ हमारे पास पीछे वाली विंड स्क्रीन है, इसके अंदर हमारे पास डिफोगर दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टॉप लैंप दिया गया है, और उसके साथ हमारे पास टॉप पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और रेयर स्क्रीन की बात करें तो ये रेयर स्क्रीन बड़ी हमारे पास खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, दोनों साइडों पर अगर आप देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। इसके साथ अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 369 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, और इसके साथ स्पेयर व्हील रखने की जगह तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ हमारे पास जो फैक्ट्री फिटेड हमारे पास अलग से स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता है, इसको हम लेकिन स्पेयर व्हील यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ अगर हम इसकी जो बूट स्पेस है उसको मजीद बढ़ाना चाहें तो आप इसकी एक इस सीट को और दूसरी सीट को भी नीचे डाउन करके आप इसकी बूट स्पेस को मजीद बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ट्रंक के अंदर भी अलग से लैंप दिया गया, और उसके साथ हमारे पास एयर प्रेशर के लिए हमारे पास कंप्रेसर दिया गया। ट्रंक के ऊपर टेल गेट की बात करें तो हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है। इसके अंदर हमारे पास प्लास्टिक का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी खूबसूरत और डिसेंट सेटिंग दी गई है इसके अंदर। इसके अगर हम इंजन रूम की बात करें तो ये हमारे पास टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन इसके अंदर दिया गया, और ये टर्बोचार्ज के साथ 1000 सीसी के साथ ये हमारे पास ये इंजन दिया गया। और इसकी अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करें तो टर्बो के साथ इसकी हॉर्स पावर 98 हॉर्स पावर है, और उसके साथ हमारे पास टर्बोचार्ज होने की वजह से इसके जो टॉर्क है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि अराउंड 140 न्यूटन मीटर है। तो इसमें हमारे पास इसका टर्बो फ्रंट में एग्जॉस्ट के साथ दिया गया, उसके साथ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिए गए, और एबीएस ब्रेक हमारे पास इसके अंदर दी गई है। एबीएस यूनिट हमारे पास यहाँ पीछे फायरवॉल के साथ दिया गया, और इसके साथ अगर हम कंप्लीटली इसको देखें तो बड़ा एक पैक्ड इंजन हमें नजर आता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये बेसिकली टोयोटा रेज और डायहाट्सो रॉकी ये बिल्कुल सेम शेप के अंदर गाड़ियां हैं। सिर्फ इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसके अंदर, और इसकी जो फ्रंट के अंदर हमारे पास DRLs हैं
डे टाइम रनिंग लाइट इसके अंदर हमारे पास फर्क है, जो डायरेक्ट रॉकी है उसके अंदर हमारे पास जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो इस तरह हमारे पास वर्टिकल दिया गया, जबकि इसके अंदर हमारे पास ये DRL हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर दी गई है। डायरेक्ट रॉकी के अंदर हमारे पास जो फ्रंट ग्रिल है उसकी शेप चेंज है, और उसके बाद हमारे पास टोयोटा का एम्बलम दिया गया है इसके अंदर रेस के अंदर, और डायरेक्ट रॉकी के अंदर हमारे पास डायरेक्ट का एम्बलम दिया गया। इसके अलावा इसकी टोटल इंटीरियर, इंजन रूम और तमाम जो कैपेसिटीज और बाकी जितने फीचर्स हैं वो डायरेक्ट रॉकी और टोयोटा रेस के में वो सेम दिए जाते हैं। इसके इंटीरियर रूम की बात करें तो इंटीरियर इसका बहुत लग्जरी डिजाइन किया गया है। इसके आप डैशबोर्ड की बात करें तो डैश का बड़ा खूबसूरत ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास दिया गया है। डैशबोर्ड का मटेरियल बहुत अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर हमारे पास 9 इंच का मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लूटूथ के ऑप्शन, USB के ऑप्शन और डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास फ्रंट के अंदर ही हमारे पास खूबसूरत 2 एयर वेंट्स दी गई हैं, उसके ऊपर हमारे पास सिल्वर क्रोम दिया गया है वेंट्स के साथ, और इसके साथ हमारे पास सेंटर में हैजर्ड बटन दिए गए। इसके साथ इसके क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल के हमारे पास नॉब्स दी गई हैं। इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर फैन रेगुलेटर की नॉब दी गई है। इसके साथ हमारे पास टेम्परेचर एडजस्टर की नॉब दी गई है। इन नॉब्स के ऊपर बड़ी खूबसूरत क्रोम ट्रिम दिया गया है। इसके साथ हमारे पास AC का बटन, उसके साथ इंटीरियर क्लाइमेट कंट्रोल का बटन, इसके साथ हमारे पास फ्रंट विंड स्क्रीन डिफोकर का बटन दिया गया है। इसके साथ हमारे पास रेयर स्क्रीन डिफोकर का बटन दिया गया है। उसके साथ हमारे पास AC का ऑटो बटन, ऑफ करने का बटन और AC ऑफ करने का बटन, उसके साथ हमारे पास मोड चेंज का बटन दिया गया। इसके अंदर हमारे पास पुश स्टार्ट की ऑप्शन दी गई है। पुश स्टार्ट बटन के ऊपर बड़ी खूबसूरत क्रोम रिंग दी गई है। उसके साथ हमारे पास USB की पोर्ट दी गई है। उसके साथ हमारे पास हीटेड सीट के ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। उसके साथ हमारे पास 12 वोल्ट का आउटलेट भी दिया गया फ्रंट के अंदर। इसकी अगर एयर वेंट्स की बात करें तो इसके दोनों साइडों पर लेदर से भी हमारे पास एयर वेंट्स दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिल्वर ट्रिम दी गई है। उसके साथ हमारे पास रेड के अंदर भी लेदर से एक ट्रिम दी गई है। और इसके अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, और इसके अंदर हमारे पास फ्रंट के अंदर बड़ा खूबसूरत स्टीयरिंग के ऊपर हमारे पास टोयोटा का एम्बलम दिया गया, और उसके अंदर हमारे पास 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, जो कि फ्रंट के अंदर हमारे पास ड्राइवर साइड पर, पैसेंजर साइड पर, और इसके साथ हमारे पास फ्रंट जो 2 पिलर्स हैं उनके साथ एयर बैग्स दिए गए हैं। उसके साथ हमारे पास रेयर पिलर्स के अंदर भी रेयर पैसेंजर्स के लिए भी 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। यानी टोटल हमारे पास 6 एयर बैग्स हैं, जो कि बहुत अच्छी सेफ्टी ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम के और कॉम्बिनेशन मीटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो माइक की ऑप्शन दी गई है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास जो मीटर है, मीटर की एडजस्टमेंट के लिए आपके पास लेते से यहाँ बटन मौजूद है। इसके अंदर आप मीटर की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसके जरिए आप मीटर की जो फ्रंट जो डिस्प्ले है, फ्रंट डिस्प्ले को आप डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास लेन असिस्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर हमें दी गई है, और क्रूज को आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इन बटनों के जरिए। और इसके साथ हमारे पास गाड़ी के अंदर पावर मोड्स भी इसके अंदर जो डिफरेंट नॉर्मल मोड भी है और पावर मोड भी इसके अंदर दिए गए। तो इसके अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स के अंदर बड़ी डिसेंट स्पेस है। इसके अंदर आप अपना कुछ सामान जरूरत का रख सकते हैं। और सीट्स के अंदर फैब्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और ये बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। सनवाइजर की बात करें तो सनवाइजर का बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। उसके अंदर हमारे पास मिरर की ऑप्शंस भी दी गई हैं। और इसके साथ हमारे पास जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके तीनों सीट बेल्ट्स दिए गए, और तीनों सीट बेल्ट्स की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नजर आती है, इंडिकेट करते हैं कि क्या सीट बेल्ट्स लगे हुए हैं या नहीं। ये बड़ी अच्छी एक सेफ्टी ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों के लिए हमारे पास लेदर से LED लाइट्स भी दी गई हैं। उसके साथ हमारे पास अगर डोर ओपन होता है तो उसके लिए भी मेरे पास ऑटोमेटिक डोर लाइट की ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ हमारे पास रेयर व्यू मिरर बड़ा वाइड रेंज के अंदर दिए गए। उसके साथ हमारे पास फ्रंट के अंदर रडार की ऑप्शन भी दी गई है, क्योंकि ये क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन भी इसके अंदर गाड़ी के अंदर मौजूद है, और ऑटोमेटिक लाइन कीप असिस्ट भी की ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर दी गई है। इसके अगर डोर पैनल्स की बात करें तो डोर पैनल्स के अंदर बहुत अच्छा प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर हमारे पास डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जबकि अंदर इसके जो हैंडल्स हैं उसके साथ हमारे पास सिल्वर ट्रिम दी गई है। इसके साथ हमारे पास इसके अंदर पावर विंडोज दी गई हैं। उसके साथ हमारे जो ड्राइवर डोर है उसके अंदर हमारे पास ऑटो बटन की ऑप्शन, जबकि जो बाकी 3 विंडोज हैं उनके लिए हमारे पास मैनुअल बटन दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास विंडोज लॉक अनलॉक ऑप्शन है। इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनका रिट्रैक्टेबल की ऑप्शन भी हमारे पास दी गई है, और इसके साथ हमारे पास जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास लेदर से बटन दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास चारों दरवाजों के अंदर हमारे पास स्पीकर्स दिए गए हैं, और उसके साथ हमारे पास ऊपर दोनों साइड व्यू मिरर्स के साथ ट्विटर्स भी दिए गए हैं। टोयोटा रेज ने इसके अंदर कोशिश की गई जितने भी इसके कंपार्टमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, कि लाइक आप इसके अगर डोर बिन्स के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हम गाड़ियों के अंदर देखते हैं कि सिर्फ एक अलग से एक बॉटल कैरियर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर 2 बॉटल रखने की अलग से हमारे पास कंपार्टमेंट बनाकर दिए गए हैं। इसके साथ आप कुछ और छोटा सा सामान भी रख सकते हैं। साथ आप ऊपर भी देखें अगर तो इसकी डोर के अंदर यहाँ पर हमारे पास छोटा सा कंपार्टमेंट मौजूद है, जहाँ पे आप कोई चीज़ रख सकते हैं। तो इसकी सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो ये हमारे पास मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं सीट के लिए, जिसके साथ आप इस लीवर के साथ अपनी सीट की हाइट को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ अगर आप अपनी सीट्स को रिट्रैक्ट करना चाहें तो हमारे पास लेदर से लीवर दिए गए, जिसके साथ आप अपनी सीट को रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास सिर्फ इसके अंदर एडजस्टमेंट की एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर आप अपने स्टीयरिंग को अप एंड डाउन कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसके अंदर नहीं दी गई। तो इसके अगर हम राइट साइड पर बटन की बात करें तो हमारे पास ये जो रेयर के अंदर एक फोक लाइट है, अगर गाड़ी आपकी जब स्टार्ट होती है तो उसका इस बटन
को प्रेस करते हैं तो आप रेयर की फोक लाइट इसके साथ ऑन हो जाती है। इसके साथ हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया, इसके साथ हमारे पास ऑटो ब्रेकिंग की जो ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसके साथ हमारे पास पार्किंग का बटन दिया गया है, इसके साथ हमारे पास इको आइडल मोड का बटन दिया गया है। अगर रेयर की बात करें तो रेयर के अंदर अगर इसका लेग की बात करें तो हमारी गाड़ी सीट के पीछे और बीच में हमारी इसी बैठ सकते तो ये क्रॉस एसयूवी मॉडल एसयूवी है तो उसके अंदर हम जो लेग रूम है हमारे पास लेग रूम के अंदर काफ़ी स्पेस है क्योंकि हेडरूम की बात करें तो हेडरूम के लिए एक 6 फीट प्लस का इजीली बैठ सकते हैं। जैसे पहले आपको बताया गया कि इसके डोर्स के अंदर हमारे पास स्पीकर्स दिए गए हैं और रेयर डोर्स के अंदर भी हमारे पास लेदर से बोतल कैरियर का ऑप्शन मौजूद है। आप इजीली यहाँ पे बड़ी साइज की बोतल रख सकते हैं और इसके साथ हमारे पास लेदर से कंपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पे कुछ छोटा सामान रख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो जितने भी इसके डोर हैंडल्स हैं इंटीरियर वो सब के अंदर क्रोम मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर मटेरियल जो डोर पैनल्स का मटेरियल है वो प्लास्टिक के अंदर बहुत डिसेंट शेप के अंदर प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है। इसके अंदर हम वैसे बेसिकली 4 आदमी बड़े आसानी से बैठ सकते हैं लेकिन एक 5वां आदमी ये अगर छोटा सफ़र हो उसके लिए तो बैठ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दरमियान के अंदर एक छोटा सा हम भी दिया गया तो 4 पैसेंजर्स के लिए बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव आप इसके अंदर ले सकते हैं। वैसे तो हमारे पास रेयर के अंदर भी जो पैसेंजर्स उनके लिए हमारे पास लेदर से यूएसबी पोर्ट दी गई हैं। वैसे तो हमारे पास सीट्स के अंदर भी हमारे पास लेदर से पॉकेट दी गई हैं स्टोरेज स्पेसेस हैं जहाँ पर वैसे साथ हमारे पास जो तीनों पैसेंजर्स हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए हमारे पास हेड रेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ हमारे पास तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स के ऑप्शन भी दी गई है। इसके वूमेंस के अंदर ये मटेरियल इस्तेमाल किए गए सीट्स का बेसिकली हमारे पास फैब्रिक मटेरियल था लेकिन इसके अंदर ये जैपनीज लेदर इस्तेमाल किया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये हमारे पास 185 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अगर नीचे से बात करें तो इसके पीछे पूरे कंप्लीट इसको सिलेक्ट किया और तकलीफ टैंक की बात है फ्यूल टैंक हमारे पास सेंटर में दिया है। इसके पास बिजली की बात करें तो पूरी गाड़ी को काफ़ी पार्ट हैं वो कपड़े मुश्किल ढूंढने से मिल जाते हैं। बाकी जो इसके न्यू पार्ट्स हैं वो कि उसके टोटल की आउटलेट्स हैं वहाँ पे आप न्यू पार्ट भी ले सकते हैं। व्यूअर देखा हमारा आज का रिव्यू होप यू लाइक।